सोच भी नहीं सकती, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। मैं तो खुद चाहता था मैं तुमसे मिलने आऊँ, अब तुम मिलने आ गई, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा उदास था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मेरी याद, तुम्हें और मेरी याद आती थी। बिल्लू होश में तो हो ना? आई थिंक बागड़ बिल्लू, तुमने मुझसे काफ़ी टाइम से मार नहीं खाई। उस हालत में तुम मुझे वहाँ पर अम्मी के पास अकेला छोड़कर आ गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बीवी की हालत कैसी होगी, तुम्हारा बच्चा किस हाल में होगा। हम दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़कर तुम यहाँ आ गए। नहीं जेमिना, ऐसे तो मत रो। देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। तुम्हें तो हमारे काम का पता है ना कि काम कितना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर है आजकल काम का। तुम तो हमारे काम को अच्छे से जानती हो और तुम्हें पता है कि मैं जेके का राइट हैंड हूँ, मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता। और मैं तुमसे और अपने बच्चे दोनों से सॉरी करता हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मेरे गले लगो। हाँ, इस दफ़ा तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम अगर तुमने यही गलती की और मुझसे कांटेक्ट ना किया और एक एक वीक मुझे इससे इग्नोर किया तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे पीस करके कुत्तों को खिला दूंगी, पागल बिल्ली, समझे? हाँ मैं समझ गया मेरी जान, मैं सब कुछ समझ गया कि मुझे अब ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से मेरी बीवी को बुरा लगे। और मैं अपनी बीवी से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूँ। हाँ पर एक मिनट, ये लड़की कौन है? ये लड़की इतनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, ये यहाँ क्या करे? कहीं मेरे पीठ पीछे तुमने इससे चक्कर तो नहीं चलाया हुआ? कहीं तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड तो नहीं? नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे तो जेके लेकर आया था। ये यहाँ की मेड है, जेके को ये मिली थी, मैं तुम्हें बताऊंगा, लॉन्ग स्टोरी है। उसके बाद जेके ने इसे घर पे ही रख लिया और ये तो हमारी मेड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सच में इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत मेड, इतनी प्यारी मेड भी होती है। पर एक मिनट, जेके को तो लड़कियां पसंद ही नहीं। ओ मेरी माँ, मुझ पे एतबार करो, तुम खुद जेके से पूछ लो, मुझ पे एतबार नहीं है तो। आप दोनों इतने टाइम से क्या बातें कर रहे हैं? और जमीना, आपके पास जो बेबी है, ये बेबी कैसे हुआ? मुझे भी बताए ना, मुझे भी बेबी चाहिए। तेरे को भी बेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। ते ये बेबी मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कैसे हुआ? जब आपकी शादी होती है तो बेबी हो जाते हैं, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें भी हो जाएंगे। क्या सच में? इसका मतलब मेरे लिए प्रिंस आएगा और फिर उस प्रिंस से मेरी शादी होगी और फिर मेरे पास भी बेबी होंगे। क्या आप इस बेबी का नाम मुझे रखने देंगी? क्या इस बेबी के साथ ते को खेलने देंगी? ते को बेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या आप ते को इसका नाम रखने देंगी? हाँ क्यों नहीं दे, तुम इसका नाम रख सकती हो। अब ये तुम्हारा भी तो फ्रेंड है ना और ये बहुत जल्दी आ जाएगा और तुम इसका नाम रखना। तेते बहुत खुश है, तेते अब बेबी के साथ खेलेगी, उसका नाम रखेगी। ते ठीक है, तुम यहाँ पर अपना काम करो, मैं ज़रा जेके के साथ मिलकर आती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है मैं जेके योंग से मिलकर नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया, हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई। हाय, ये मुआवजा कैसे हो गया? मुझे तबले और ढोल की तरह बजाने के बजाय ये पुरसकून होकर कैसे चली गई? और मुझे गले भी लगाया और कुछ कहा भी नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं किया। तुमने इसको क्या कहा? तेते ने कुछ नहीं कहा शुगर सर, तेते ने कुछ भी नहीं कहा, आप यकीन करें, तेते ने कुछ भी नहीं कहा। तेते ने तो बस ये कहा था कि अगर इस हाल में आप इस तरह गुस्सा करेंगे, इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आपके गुस्से की वजह से बेबी जल जाएगा। अगर बेबी जल गया तो वो काला कलौटा पैदा होगा और काला कलौटे बेबी से तो कोई भी प्यार नहीं करता। तेते ने उनसे कहा था कि अगर वो खुश खुश रहेगी तो उनका बेबी बहुत क्यूट और खूबसूरत पैदा होगा और खूबसूरत और क्यूट बच्चे से तो सब प्यार करते हैं। तेते ने इसके अलावा उनसे कुछ भी नहीं कहा था और तेते को तो ये सब कुछ नैनी ने बताया था, तो तेते ने वही बोला जो तेते को पता था, मुझे नहीं पता। थैंक यू तेते, आज तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं कत्ल हो जाता। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बची है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा तेते, तुमने आज मेरी जान बचा ली है।
तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और भी बढ़ गई है तेते। तुमने आज मेरी जान बचा ली है। पता नहीं मैं वरना क्या होता मेरे साथ, वो क्या करती। वो तो मुझे सच में बिल्लू बना दे देती। तुम्हें तो उसको जानती भी नहीं है। अब इनको क्या हुआ, ये भी चले गए। अब तेते यहाँ के लिए क्या करे। ओ याद आया, तेते को तो खाना बनाना है सबके लिए। तेते सबके लिए मजे मजे के खाने बनाएगी। हेलो हेलो हेलो, कोई रूम में है। हेलो हेलो हेलो, देखो जिमिना आई है, कोई रूम में है। जिमिना आ जाओ, तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत है। ये तो तुम्हारे ह्योंग का कमरा है, तुम जब चाहो तब आ सकती हो। पर तुम बड़े दिनों बाद आई, कहाँ थी तुम इतने दिनों से। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। थैंक यू ह्योंग, मैंने भी आपको बहुत ज्यादा याद किया। मैं तो यहाँ ये बिल्लू की पिटाई लगाने आई थी और फिर मैंने पता चला कि आप घर पर हैं, तो मैंने सोचा आपसे भी बात कर लूँ। थैंक यू सो मच जिमिना मुझसे मिलने आने के लिए। मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा था। और हाँ, उस बिल्ली की पिटाई तो बनती है, बाबर बिल्ली की अच्छे से पिटाई लगानी थी। मैंने बहुत अच्छे से डांटा है, पर मैं गुस्सा नहीं कर सकती ना। मुझे तेते ने समझाया कि अगर मैंने गुस्सा किया तो मेरा बच्चा जल जाएगा और फिर वो कोला कलोटा पैदा होगा। फिर मेरे बच्चे से कोई भी प्यार नहीं करता और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे से कोई प्यार ना करे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बहुत क्यूट सा पैदा हो, बिल्कुल मेरी तरह क्यूट सा। ये सब तुम्हें ते ने कहा? ते तो सच में बहुत ज्यादा अजीब लड़की है। कितनी पागल है ना ये लड़की, बिल्कुल अजीब है। हाँ सच में ते बहुत प्यारी लड़की है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है, दिल तो करता है उसकी बातें सुनते रहूं। इतनी मासूम है, वरना आज के दौर में कहाँ इतनी मासूम लड़कियां मिलती हैं। कहाँ से मिली है तुम्हें वो लड़की, इतनी प्यारी है वो। बस मिल गई। और हाँ, वो मासूम तो सच में बहुत ज़्यादा है और इसीलिए मुझे डर लगता है कि दुनिया वाले उसके साथ कुछ गलत ना कर दें, इसलिए मैंने उसको अपने घर पे रख लिया मेड बनाकर। और वो सच में बहुत अच्छी है, दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसकी मासूम मासूम बातें किसी के दिल में भी घर कर सकती हैं। वो इतनी ज़्यादा मासूम और अच्छी है। पर एक मिनट, वो नीचे क्या कर रही है, वो ऊपर नहीं आए। तुम यहाँ हो, शुगर कहाँ है। तुम उसको शुगा के साथ अकेला छोड़ा ही, तुम्हें उस पर ट्रस्ट है। जिमिना को शुगा पे बिल्कुल ट्रस्ट है, अपने बिल्लू पे जिमिन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है। मुझे पता है कि मेरा बिल्लू कुछ भी कर सकता है, पर वो मुझे चीट नहीं कर सकता और मैं अपने बिल्लू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और आप तो जानते हैं ना कि मेरा बिल्लू तो मेरी जान है, मैं तो बस उसे वैसे सताती हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो मैं मजाक कर रहा था, वरना मुझे पता है कि बिल्लू ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों के बीच में, मुझे छोड़कर तुम दोनों बातें कर रहे हो। और एक वो बेचारी ते है जो नीचे हम सबके लिए खाना बना रही है, कह रही थी कि बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाएगी और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी। वैसे वो बहुत अच्छी है और जिमिना को भी बहुत अच्छी लगी और हमारे बच्चे का नाम भी वही रखेगी। क्या ते खाना बना रही है? सच में ते खाना बना रही है? तुम्हें पता है वो कैसा खाना बनाती है? इतना स्पाइसी खाना बनाती है, इतना स्पाइसी खाना बनाती है कि खानों में से धुएं निकल आते हैं। सच में? चलो शुक्र है फिर उस दिन मैं बच गया, वरना मैं भी उस दिन वो स्पाइसी खाना खाता तो पता नहीं मेरे कहाँ कहाँ से धमाके होते, मेरे साथ क्या होता। पर शुक्र है कि आज नैनी उसके साथ है और नानी उसको समझा देंगी। शुगा तुम्हें नहीं पता, सच में नहीं पता उस दिन इतना स्पाइसी खाना खा के मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हें सच में नहीं पता। हाँ समझ रहा हूँ, जिस तरह तुम बता रहे हो। अगर जॉन जंको को खाना नहीं खा सका तो मेरे जैसा बंदा कैसे खाता। शुक्र है मैं बच गया हूँ उस तीखे खाने से भी और तुम्हारी जिमिन की मार से भी। हाँ थैंक्स करना चाहिए तुम्हें ते का, जिसने तुम्हें उसकी मार से बचा लिया। मुझे जिम्मी ने स्टोरी बताई है, वो काले कलोटे बच्चे वाली, जिसकी वजह से तुम बच गए, वरना आज तो तुम तबले की तरह बजाए जाते। सच में? और तुम्हें मेरे तबले का ढोल यहाँ तक सुनाई देता, यहाँ तक मेरे बजाने की आवाज़ आती और उसके सुर के ऊपर मुझे पता है कि तुमने भंगड़े ही डालने थे। मुझे पता है कि मुझे मार पीटते तुम भंगड़े डालते। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मुझे इग्नोर करके तुम दोनों यहाँ बातें कर रहे हो, मैं यहाँ तुम दोनों से मिलने आई हूँ और तुम दोनों आपस में बातें कर रहे हो। क्या तुम लोग को कम टाइम नहीं मिलता आपस में बातें करने से? अरे जिमिना क्यों गुस्सा कर रही हो? हम तो बस वैसे ही ऑर्डिनरी बातें कर रहे थे और हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, भला खुद सोचो। हाँ जिमिना सोचो ना, हम तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। बिल्लू का सब कुछ तो तुम ही हो, इस बागड़ बिल्ले की जान हो तुम और मैं तो तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। चलो नीचे चलते हैं, खाना खा कर आते हैं।
जंगकुक बेटा तुम आराम से खाना खाओ, मैंने तेरे को सही से समझा दिया था कि खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं डालनी। तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं है इसलिए उसने बहुत ध्यान से बनाया है। सच में उस दिन इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी ना नानी, आप जान भी नहीं सकती, मेरी जान निकल जानी थी। क्या सच में स्पाइसी थी? आपने तेते को बताया भी नहीं। तेते ने इतना तीखा खाना बनाया और आपने वो सारा खाना खा लिया। आपने तेरे को बताया भी नहीं, आप तेरे को बता देती तो ते आपको वो तीखा खाना नहीं खाने देती। तेरे को क्या पता था आपको तीखा खाना नहीं पसंद? तेने तो अपने अकॉर्डिंग खाना बनाया था। मुझे लगा जैसे आप रूट से हैं आपको तीखा खाना ही पसंद होगा और आपने मुझे बताया नहीं, मेरी वजह से आप हर्ट हुए ना। तेते बहुत बुरी है। नहीं तेते तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम रो क्यों रही हो? वो खाना तो सच में बहुत मजेदार था। हाँ थोड़ा तीखा था पर इतना ज्यादा भी तीखा नहीं था, मैंने इजीली खा लिया था और तुमने तो देखा था मैंने कितने मजे ले लेके खाया था। और रो मत, तुम रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम रो रही हो। तुम्हारा खाना सच में बहुत ज्यादा मजेदार था। तुम दोबारा बनाओगी तो मैं दोबारा भी वो खाना खा लूंगा। क्या सच में आपको तीखा खाना अच्छा लगा था? पर आप तो कह रहे थे कि वो बहुत स्पाइसी है। पर अब ते कोशिश करेगी कि वैसा खाना बिल्कुल भी मत बनाए। ते अब हर वो काम करेगी जो आपको पसंद है। पर ते को नहीं पता कि आपको क्या क्या पसंद है। मैं आनी से सब कुछ पूछ लूंगी, आनी मुझे सब कुछ आपके बारे में बता देगी। तेते को भी खाना खाना बहुत पसंद है। तेते की फेवरेट हॉबी तो खाना खाना और खाना बनाना है। और पता है हॉबी को भी मेरा खाना बहुत ज्यादा पसंद था। और तेते इसलिए भी बहुत ज्यादा खुश है कि जिमिन की बेबी का नाम तेते रखेगी। पता है जिमिन ने, मैंने तो इतने सारे नाम भी सोचे हैं जिमिन के बच्चे के, मुझे इतनी ज्यादा शाय फील भी हो रही है। जल्दी से बेबी आ जाए ना। हाँ हाँ ते जल्दी आ जाएगा बेबी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कुछ ही दिनों में बेबी आ जाएगा, बस कुछ महीने और फिर हम और बेबी हम सब मिलकर खेलेंगे। और उस बच्चे का नाम तो तुम ही रखोगी और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तुमने प्रॉमिस किया है कि उस बच्चे का नाम तुम रखोगी। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, वरना मेरे और इस बालगढ़ बिल्ले के बीच में नाम की वजह से महाभारत हो जानी थी। तुमने तो हमें बचा लिया। सच में आप तेते को नाम रखने देंगी? तेते बहुत सारे नाम सोचेगी। तेते को बेबी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तेते को बेबी बहुत पसंद है। तेते को तो खाना भी बहुत ज्यादा पसंद है और तेते बहुत खुश है। और तेते जल्दी से बेबी के साथ खेलना चाहती है। तेते बहुत शाय फील कर रही है, बहुत शाय। ओ ते तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितने मजे का खाना बनाती हो, तुम कितने मजे की बातें करती हो, तुम कितनी क्यूट हो। वो लड़का बहुत लकी होगा जिसकी शादी तुमसे होगी। तुम्हारा प्रिंस सच में बहुत लकी होगा जिसको एंजल जैसी लड़की मिलेगी। और ये लो मेरी मॉम का कॉल भी आ गया, अब मुझे जाना होगा। वो परेशान होंगी, मैं उनको बिना बताए यहाँ बिल्लू से मिलने आ गई थी। मैं बिल्लू के बिना रह नहीं पा रही थी ना, इसलिए। और अब वो मेरे लिए परेशान हो रही हैं, इसलिए मुझे अब जाना होगा। पर ते मैं तुमसे दोबारा मिलने ज़रूर आऊँगी। मुझे तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं तुम्हें बहुत मिस करूँ। ये क्या जमीना मैम इतनी जल्दी चली गई? पर आप तेते को हर बात बताइएगा जो आपको पसंद है। तेते दोबारा वो गलती नहीं करेगी। तेते आपसे फिर से माफ़ी मांगती है। तेते ने जानबूझ के स्पाइसी खाना नहीं बनाया था। इट्स ओके तेते, मुझे बुरा नहीं लगा। ते तुम कुछ भी बनाओ मैं खा लूँगा। मैं हर तरह की चीज़ खा लेता हूँ क्योंकि मैं जेके हूँ ना, और मुझे कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करती। और हाँ तुम भी अब अपना सारा काम समेट कर सोने चली जाना। इस तरह काम करती रहोगी तो बीमार हो जाओगी। अपनी सेहत का ख्याल रखो और सोने चली जाओ, मुझे कुछ काम है। ओके मैं सोने चली जाऊंगी। मैं अपना सारा काम समेट के सोने चली जाऊंगी। वैसे भी तेते को बहुत नींद आई है, खाने के बाद बहुत नींद आती है। बेवकूफ़ लड़की, पता नहीं क्या सोचती रहती है, क्या कहती रहती है। पर बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी क्यूट क्यों है। शुगा हमारे नए मिशन के बारे में सारी रिपोर्ट, सारी हिस्ट्री सब कुछ निकाल के बताओ। उसका फ्यूचर तो मैं बनाऊंगा और ऐसा डार्क फ्यूचर बनाऊंगा ना कि वो याद रखेगा कि उसने पंगा किससे लिया है, जेके से। जो तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ कर लूँगा। मैं सारी हिस्ट्री निकालूंगा, बस यही तो काम है मेरा। हिस्ट्रियाँ निकालो। यहाँ पे जमीना है वो मेरे से लड़ती रहती है और यहाँ मैं हिस्ट्रियाँ निकालता रहता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सोना चाह रहा हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। क्या करूँ मैं सोना चाह रहा हूँ पर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। क्या मुझे ते के पास जाना चाहिए? वो इस टाइम क्या कर रही होगी?
पता नहीं क्या कर रही होगी, एक बार देखा ना चाहिए। ये ना हो वो अभी तक काम ही कर रही हो, भुलक्कड़ सी तो है वो। जाकर देखता हूँ कि वो क्या कर रही है। कितनी मासूम है ना ये, और कितनी भोली है। इस घर में दो लड़के रहते हैं फिर भी रूम खुला छोड़कर सोई है। कितनी पागल है ना ये, और बहुत मासूम है ये। मैं तुम्हें इस दुनिया से छुपा के रखूंगा, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, और जो तुम्हें हर्ट करेगा ये जेके उसको छोड़ेगा नहीं। पता नहीं क्यों तुम्हारे पास बैठने को, तुम्हें देखने को दिल करता है। तुम्हारी मासूम सी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे दिल को छू जाती हैं। ये जेके कभी घर नहीं आता था, पर अब मेरे घर से जाने को दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है कि मैं यहीं रहूं तुम्हारे पास और तुम्हारी बातें सुनते रहूं। इस जेके का घर पे आने को दिल करता है। तेज सो जाओ, प्यार से सो जाओ, अपनी नींद पूरी करो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों पागल हो रहा हूँ? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? आई थिंक मुझे अपना इलाज करवाना चाहिए। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, किसी की परमिशन के बगैर उसको किस कैसे कर सकता हूँ? आई थिंक मुझे जाना चाहिए, वरना ते उठ जाएगी और फिर उसको पता चला तो गुस्सा करेगी। जी होप जी, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हैं। खैरियत है, कोई बात है तो मुझे बताओ। आइयो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा थे, इतने दिनों से गायब है। ना वो मेरी कॉल उठा रही है, ना उसका नंबर मिल रहा है, ना वो मैसेजेस का रिप्लाई दे रही है। और जिस घर पे वो रहती थी वहाँ से भी रेंट वाले अंकल ने उसको निकाल दिया। पता नहीं वो कहाँ गई होगी, मुझे उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं क्या करूँ? आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे को लेके तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। वो इतनी अच्छी इतनी प्यारी लड़की है, पता नहीं कहाँ गई होगी। शायद किसी जानने वाले के पास चली गई हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप पुलिस के पास रिपोर्ट करें ना, हम उसको ढूंढ लेंगे। आप परेशान ना हो, अगर परेशान नहीं होने से मसले का हल निकलता तो सारी दुनिया परेशान होती। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आइयो, मैं उसको ढूंढूंगा, पुलिस में भी रिपोर्ट करूंगा, पर मेरे अलावा तो उसका कोई दोस्त नहीं है। मैं वाहिद उसका दोस्त हूँ, मेरे अलावा तो उसका कोई भी सहारा नहीं। हम बचपन से साथ रहे हैं, मेरा सब कुछ वो है और उसका सब कुछ मैं हूँ। पता नहीं वो कहाँ हो, किसी गलत जगह पे ना चली गई हो, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया, बस यही टेंशन है मुझे। पर मेरी चुड़ैल, तुम रो मत, मुझे रोती हुई तुम बहुत बुरी लगती हो। देखो तुम्हारा मेकअप उतारा, बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो तुम। जी होप जी, आई थिंक आपने मुझसे मार खानी है, या आपने इरादा करा हुआ है कि आप मुझसे मार खा के ही सांस लेंगे। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? क्या मैं आपको चुड़ैल लगती हूँ? इतनी प्यारी हूँ मैं, और आपने मुझे कहा कि मैं मेकअप की बर्डन हूँ, मैं मेकअप लगाती हूँ। आपने मुझे ऐसे कहा कैसे? आई लव यू जे होप जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और आप परेशान ना हो, ते जल्दी मिल जाएगी। कितनी प्यारी नींद आई है आज मुझे, और इतनी प्यारी नींद को छोड़कर उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी नाश्ता भी बनाना है। अभी उठ जाती हूँ, फिर बात ले लेती हूँ, फिर टीथ ब्रश कर लेती हूँ। ठंडे ठंडे पानी से नहाऊंगी, ठंडे ठंडे पानी से। अब मैं टॉवल लगा के कपड़े पहन लेती हूँ, और भी मुझे फेस भी वॉश करना है, टीथ भी ब्रश करने हैं। क्या करूँ, कितने काम होते हैं। टीथ ब्रश कर लेती हूँ। ये क्या नजर आ रहा है? ये इतना अजीब से क्यों लग रहा है? ये क्या चीज़ है? हाँ, इस चीज़ ने मुझे आँख मारी। बचाओ बचाओ। शुगा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बोला था, क्या तुमने उसकी हिस्ट्री निकलवा ली है? उसका फ्यूचर चेंज करना है जेके को उसका फ्यूचर सही से चेंज करना है। यार खाने तो दो ना। हाँ निकाल ली है यार, सारी हिस्ट्री निकाल ली है। तुम खाओ, मुझे भी खाने दो। ये आवाज़ कैसी आ रही है? सच में ये कितनी अजीब आवाज़ है। बचाओ बचाओ, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बचाओ मुझे, छुप जाऊँ ते, यहाँ छुप जाती हूँ, कोई बचाओ मुझे। तुम्हें क्या हुआ ते? तुम इस तरह लाश की तरह क्यों पड़ी हुई हो? ते होश करो, तुम्हें क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डर रही हो, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? बताओ ना ते, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम इस तरह लाश बन के क्यों पड़ी हुई हो, ऐसे क्यों पड़ी हुई हो? ते क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बताओ हमें, क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों चीख रही थी? किसने तुम्हें कुछ कहा है? किसने तुम्हें कुछ कहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। तुम अभी जेके की पावर से वाकिफ नहीं हो, मैं उसका हाथ बुरा कर दूंगा। तेने बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखा है वॉशरूम में। बहुत बड़ा मॉन्स्टर था वो, बहुत बड़ा मॉन्स्टर देख के आई है तेते। मॉन्स्टर हमारे घर में? और मॉन्स्टर? हाँ तेते सच बोल रही है, वो इतना बड़ा मॉन्स्टर था और उसने तेते को आंख भी मारी, और मुझे नहाते हुए भी देख लिया। तेते की इज्जत नहीं रही।
मॉन्स्टर? हमारे घर मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? जीके के घर तो चिड़िया पर नहीं मारती और यहाँ मॉन्स्टर होंगे? तेते तुम सच बोल रही हो, यहाँ मॉन्स्टर है? हाँ, अगर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है तो उसको तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। हाँ तेते झूठ नहीं बोल रही, यहाँ पे बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, बहुत बड़ा मॉन्स्टर। ते किस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रही हो? सही से बताओ, क्या बताना चाह रही हो? बताओ हमें, क्या हुआ? तेते जब नहा रही थी ना तो तेते ने देखा इतनी बड़ी छिपकली थी, उसने तेते को नहाते हुए भी देख लिया और उस छिपकली ने मुझे आंख भी मारी है। तेते तुम छिपकली से डर गई हो? तेते कैसी लड़की हो, तुम छिपकली से डर गई हो और इस छिपकली ने तुम्हें आंख भी मारी है और तुम छिपकली को मॉन्स्टर कह रही थी। मैं तो डर गया कि पता नहीं सच में कोई मॉन्स्टर आ गया होगा। आपको क्या पता, अगर उसको मुझसे मोहब्बत हो गई और उसने मेरे साथ रात को कुछ गलत कर दिया तो मैं एक छिपकली की मामा नहीं, मैं छिपकली की मामा नहीं बनना चाहती। मेरे बच्चे छिपकली जैसे नहीं होंगे। अब वो तो मुझे आंख मार रही थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उसने मुझे नहाते हुए भी देख लिया था। अब बेटी कहाँ जाएगी, कहाँ खुद को बचाएगी, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। आप लोग कुछ करे ना देते, अब एक छिपकली के बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। अगर उसको मुझसे मोहब्बत हो गई तो देते क्या करेगी, कहाँ जाएगी? आपने क्या मूवीज नहीं देखी, क्या ड्रामे नहीं देखे? उनमें होता है, ऐसा होता है, उस छिपकली को मुझसे मोहब्बत हो गई है। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता, छिपकली को तुमसे मोहब्बत क्यों हो गई? तुम एक छिपकली के बच्चों की माँ कैसे बनोगी? टेटे झूठ नहीं बोल रही कि आपने कोरियन और इंडियन ड्रामास नहीं देखे, कि आपने इच्छाधार छिपकली नहीं देखी। होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। एनिमल्स होते हैं जो ह्यूमन बन जाते हैं और उनको कोई पसंद आ जाता है तो रात को वो, हाँ फिर वो ऐसा, मुझे नहीं पता फिर कैसा होता है, पर हाँ फिर उनकी शादी हो जाती। पर तेते को छिपकली से शादी नहीं करनी, बचाओ। ते तुम ड्रामे देख देख के, के पॉप देख देख के, तुम के ड्रामास, इंडियन ड्रामास देख के पागल हो गई हो। ऐसा रियलिटी में नहीं होता, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, उसने मुझे आंख मारी, उसने मुझे आंख क्यों मारी? फिर उसने मुझे नहाते हुए भी देखा, पता नहीं कब से देख रही थी और किस एंगल से देखा, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा होगा। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो वो मुझे आंख क्यों मारती, खुद बताओ ना। उसने मुझे आंख मारी है, आंख मारने का मतलब क्या है? उसने मुझे छेड़ा है। अब वो रात को मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर देगी और फिर मेरे बच्चे छिपकली जैसे पैदा होंगे। नहीं देखो, बच्चे छिपकली जैसे नहीं चाहिए, देखो तो प्यारे प्यारे बेबी चाहिए। तेरे ऐसा नहीं सोचा था, ते तो प्रिंस चाहती थी अपने लिए, छिपकली हस्बैंड नहीं चाहिए। देखो बचाओ ना, मुझे बचा लो। ते तुम रोना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। और शुगा तुम जाके उस छिपकली को उठा के बाहर फेंक दो, कहीं दूर फेंक कर आना, समझ रहे हो ना मैं कह रहा हूँ? और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि तेरे को बिना कपड़ों के देखने की, नहाते हुए देखने की, उसके साथ वो करना जो उसने सोचा भी नहीं होगा। छिपकली है तो क्या हुआ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तेरे को मेरे अलावा कोई और भी देखे। समझ रहे हो ना शुगा? सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। अब यही तो काम रह गया है, पहले बंदों का चीरा फाड़ा करता था और अब इस मासूम छिपकली को भूनना पड़ेगा, इसके पकोड़े बनाने पड़ेंगे और फिर बाहर फेंकना पड़ेगा। इससे बड़ी क्या ही मैं इस नाजुक छिपकली को सजा दे सकता हूँ। यही तो काम रह गया है, पहले तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, हिस्ट्रियाँ निकाल कर लेकर आओ और अब ये छिपकलियाँ भगाओ। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं क्या हूँ, मैं काम वाली बाई हूँ, मैं इस घर में किस वैल्यू पर रह रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। अब इस छिपकली का तो खात्मा करना पड़ेगा। मॉन्स्टर छिपकली, तुम खुद को शुगा के हिसाब से बचा सकती हो तो बचा लो। शुगा आ रहा है तुम्हें दर्दनाक मौत देने।